नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे आई इंडिया पर 30 नवंबर को देखे नामचीन कवि डॉक्टर विष्णु सक्सेना का पॉडकास्ट, और बात होगी लेखपाल की मौत पर सीतापुर में विरोध प्रदर्शन। फिर बात करेंगे कोर्ट के आदेश पर भाजपा नेता पर मुकदमा दर्ज, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर गरमाई सियासत, मिली लीगल नोटिस। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। लुटेरी दुल्हन का कारनामा, जेवर और नकदी लेकर हुई फरार। मिश्रिक सर्किल रेट वृद्धि का विरोध, अधिवक्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। डीएम ने विद्यालय का निरीक्षण कर सुविधाओं का लिया जायजा। विजिलेंस टीम ने रेंजर 1 दरोगा कर रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। लखीमपुर जेल में बंदी की संदिग्ध मौत पर बवाल, पहुंचे सांसद विधायक। पराली जलाने की घटनाओं पर डीएम सख्त, 11 ग्राम प्रधानों को नोटिस। वरिष्ठ सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत, दोषमुक्त करार। पल्लवी पटेल का बड़ा ऐलान, नहीं भरूंगी एसआईआर फॉर्म। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। साहित्य और श्रृंगार के सिरमौर, जिनकी लेखनी की धार और कंठ की मिठास से न केवल देश बल्कि 7 समंदर पार तक हिंदी कविता को एक नया मुकाम दिया है, ऐसे ख्यातिलब्ध गीतकार डॉक्टर विष्णु सक्सेना का अब तक का सबसे बेबाक और अनूठा साक्षात्कार आई इंडिया पर प्रसारित होने जा रहा 30 नवंबर को टॉक विथ आई पॉडकास्ट के विशेष एपिसोड में आप रूबरू होंगे डॉक्टर विष्णु सक्सेना से, जिनकी कविताओं ने लाखों दिलों को धड़काना सिखाया और मंचों को आंसुओं से और तालियों के सैलाब में डुबा दिया। इस एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने अपनी 40 साल की सुदीर्घ साहित्यिक यात्रा के उन पन्नों को पलटा है जो अब तक अनछुए थे। अलीगढ़ की माटी से निकलकर कैसे उन्होंने अपने गीतों की खुशबू को वैश्विक पटल पर एक अलग छाप छोड़ी, कैसे शब्दों की बाजीगरी से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया और कवि सम्मेलनों की बदलती फिजाओं में भी अपनी मौलिकता को जीवित रखा, इन सब पर उन्होंने खुलकर चर्चा की। यह पॉडकास्ट सिर्फ एक संवाद नहीं बल्कि संवेदनाओं का एक ऐसा सफर है जो आपको हिला कर रख देगा। तो तैयार हो जाइए इस महाकवि के जीवन के अनकहे पहलुओं को जानने के लिए, सिर्फ आई इंडिया पर। सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आज रहीमाबाद स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय का औचक निरीक्षण कर शिक्षा और सुरक्षा के मानकों को परखा। निरीक्षण के दौरान 370 छात्राएं उपस्थित मिली, जिनके लिए डीएम ने तत्काल जूते मोजे उपलब्ध कराने के कड़े निर्देश दिए। सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उन्होंने विद्यालय परिसर में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने, मानक के अनुरूप बाउंड्री वॉल की ऊंचाई बढ़ाने के आदेश दिए। डीएम ने किचन, मेडिकल रूम, लैब, पुस्तकालय और डाइनिंग एरिया का बारीकी से जायजा लिया और आरओ के पानी की गुणवत्ता भी जांची। कक्षाओं में जाकर उन्होंने छात्राओं से सीधा संवाद कर सुविधाओं का हाल जाना और पढ़ाई को सुगम बनाने के लिए स्मार्ट बोर्ड लगवाने की बात कही। छात्रावास में बेडशीट और शौचालय की स्थिति देखते हुए उन्होंने सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने, डस्टबिन बढ़ाने की सख्त हिदायत दी। साथ ही प्रधानाचार्य और लेखाकार को उपस्थिति रजिस्टर समेत सभी अभिलेख अद्यतन रखने को कहा। इस दौरान जिला समाज कल्याण अधिकारी मोतीलाल भी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। जनपद फतेहपुर में तैनात रहे लेखपाल सुधीर कुमार के मामले की आंच आखिरकार सीतापुर पहुंची गई। शुक्रवार को जनपद मुख्यालय सहित सभी तहसीलों में लेखपालों ने धरना देकर प्रदर्शन किया। लेखपालों ने एक स्वर से मांग उठाई कि सुधीर लेखपाल को एसआईआर की बैठक में उपस्थित न होने पर आरओ द्वारा निलंबित कर दिया गया, उसे छुट्टी भी नहीं दी गई, जिससे आहत होकर उसने जीवन लीला समाप्त कर ली। इस मामले में आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। लेखपालों ने मृतक लेखपाल की मां को 50 लाख की आर्थिक सहायता दिए जाने, परिवार को एक सदस्य को नौकरी दिए जाने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्य आरोपी पीसीएस अधिकारी के अज्ञात की जगह उसे एफआईआर में नामजद किया जाए। धरने में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के सदर तहसील अध्यक्ष कुलदीप रस्तोगी, तहसील महासचिव अंजनी कुमार सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूजा तिवारी, सुरेंद्र कुमार, रमाकांत, दीप्ति मिश्रा, आशीष कुमार वर्मा, राहुल तिवारी, घनश्याम, विवेक, निर्मल, दीपक, मनीष, रमाकांत, अभिनव, प्रीति सहित तहसील क्षेत्र के लेखपाल शामिल रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया।
सीतापुर की महमूदाबाद नगरपालिका उपचुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक के साथ हुई मारपीट और विवाद का जिन्न अब बोतल से बाहर आ गया है, जिसमें एक बड़े भाजपा नेता पर कानूनी शिकंजा कस गया है। कोर्ट के आदेश पर रेउसा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भाजपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने से सियासी हलकों में हड़कंप मच गया है। मामला उपचुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी अतुल वर्मा के समर्थक अभिषेक वर्मा के साथ हुए विवाद से जुड़ा है। अभिषेक वर्मा ने आरोप लगाया था कि राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस उनकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी, लेकिन न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार पुलिस को झुकना पड़ा और आरोपी अवधेश चौहान के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करना पड़ा। सोशल मीडिया पर खबर फैलते ही तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है, क्योंकि सत्ताधारी दल के नेता पर दर्ज हुए इस मुकदमे ने स्थानीय राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। अपर जिला एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने जिला कारागार का साप्ताहिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महिला बैरक सहित अन्य बैरकों में सुविधाओं की जानकारी ली। भोजन कक्ष और चिकित्सालय, लीगल एड क्लिनिक का भी निरीक्षण किया। अपर जिला जज के मुताबिक बच्ची देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं सत्येंद्र कुमार अंटिल बनाम सीबीआई इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी सहित बंदियों से कानूनों की जानकारी शिविर के माध्यम से प्रदान की गई। निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक सुरेश सिंह, सुजीत बाजपेयी, अंकुर वर्मा, ऋतिकेश श्रीवास्तव मौजूद रहे। सीतापुर की महमूदाबाद नगरपालिका में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर छिड़ी जंग अब प्रशासन के लिए ही गले की फांस बन गया है। जहां नूरपुर वार्ड में पालिका द्वारा चेतावनी भरा बोर्ड लगाने के बाद मामला शांत होने की बजाय और भड़क गया है। इस प्रकरण में हैरान करने वाला मोड़ तब आया जब कार्रवाई की जद में आए पक्ष ने उल्टा नगरपालिका प्रशासन को ही कानूनी नोटिस थमा दिया, जिससे अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस हाई प्रोफाइल ड्रामे में अब सियासत भी पूरी तरह गर्मा गई, क्योंकि पूर्व भाजपा प्रत्याशी कद्दावर नेता खुलकर मैदान में उतर आए हैं और उन्होंने पालिका की कार्रवाई को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनका तर्क है, जिसे प्रशासन सरकारी जमीन बताकर कब्जा मुक्त कराने पर तुला है, वह वास्तव में निजी संपत्ति है। कानूनी नोटिस भेजने और भाजपा नेता के हस्तक्षेप के बाद नूरपुर वार्ड में माहौल बेहद तनावपूर्ण हुआ और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पालिका प्रशासन इस दोहरी चुनौती से कैसे निपटता है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। सीतापुर के नैमिषारण्य थाना क्षेत्र में लुटेरी दुल्हन का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। ग्राम बकैनिया निवासी गोविंद, जिनका विवाह 24 नवंबर को संत कबीर नगर की मंजू से हुआ था, उसकी खुशियां महज 2 दिन ही में काफूर हो गई। नई नवेली दुल्हन 26 और 27 नवंबर की रात ससुराल वालों को गहरी नींद में सोता छोड़ अलमारी में रखे 2 लाख रुपए के जेवर, कीमती कपड़े लेकर रफू चक्कर हो गई। पीड़ित पति के मुताबिक दुल्हन अक्सर फोन पर बातें करने के बाद कॉल हिस्ट्री मिटा देती थी, जिस पर उसने ध्यान नहीं दिया। जब दुल्हन सुबह सब उठे तो दुल्हन गायब मिली। परिजनों के होश उड़ गए। रिश्तेदारों और मायके में संपर्क करने पर कोई सुराग नहीं मिला। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी नवनीत मिश्रा ने बताया, मामले को संज्ञान में लेकर सर्विलांस की मदद से आरोपी दुल्हन की तलाश की जा रही है। सीतापुर में यज्ञसैनी वैश्य हलवाई कल्याण समिति ने सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करते हुए दहेज रहित विवाह समारोह का आयोजन 30 नवंबर को किया। इस अनूठी और प्रेरक पहल के अंतर्गत 29 नवंबर को परिचय सम्मेलन होगा, जबकि 30 नवंबर को वैवाहिक समारोह के बाद 1 दिसंबर को विदाई की रस्म निभाई जाएगी। अब तक 4 जोड़ों का पंजीकरण किया जा चुका है। आरएमपी इंटर कॉलेज के विशाल मैदान में आयोजित होने वाले इस भव्य समारोह में 4 जोड़ों का विवाह पूरी तरह वैदिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न होगा, जिसमें दहेज का कोई स्थान नहीं होगा। इस आयोजन का गवाह बनने के लिए 4 से 5 हजार बारातियों के जुटने की संभावना है, जो इसे एक ऐतिहासिक क्षण बनाएगा। समिति द्वारा 9 दंपतियों को गृहस्थी बसाने के लिए हर जरूरी सामान उपहार स्वरूप भेंट किया जाएगा। इतना ही नहीं, सामाजिक सरोकार की मिसाल पेश करते हुए विवाह स्थल पर एक निःशुल्क मेडिकल कैंप भी लगाया जाएगा, ताकि आगंतुकों को स्वास्थ्य लाभ भी मिल सके। समिति का यह प्रयास समाज को दहेज मुक्त बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम माना जा रहा है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। श्री गीता जयंती महोत्सव पर आधारित गीता ज्ञान यज्ञ में महामंडलेश्वर अनंतानंद सरस्वती ने ध्यान योग का महत्व बताया। उन्होंने बताया, निष्काम कर्म योग के द्वारा साधक में ध्यान योग की पात्रता उत्पन्न हो जाती है। कार्यक्रम का शुभारंभ आश्रम के प्रबंधक स्वामी ललितानंद सरस्वती ने दीप जलाकर किया। व्यास पूजन फरीदाबाद से पधारे सेवानिवृत्त विंग कमांडर सुशील सक्सेना, उनकी पत्नी ममता सक्सेना ने किया। इस दौरान सुबोध दुबे, अवधेश वर्मा, डॉक्टर रेणु वर्मा, हनुमान दीक्षित, विशंभर दयाल मौजूद रहे। राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय मंत्री कमलेश मौर्य मृदु के जन्मदिन पर लखनऊ में काव्य उत्सव हुआ। लखनऊ उत्तर इकाई और अविरल सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित काव्य उत्सव के मुख्य अतिथि कवि श्यामल मजूमदार रहे। अध्यक्षता कमलेश मौर्य मृदु ने की।
कवि हरमोहन वाजपेयी, डॉक्टर शोभा दीक्षित, चंद्रदेव दीक्षित, योगेश चौहान, संध्या त्रिपाठी, अतुल वाजपेयी सहित तमाम कवियों ने काव्य पाठ किया। चीनी मिल रामगढ़ ने 13 नवंबर से 21 नवंबर तक खरीदे गए गन्ने के मूल्य का भुगतान कर दिया है। वरिष्ठ महाप्रबंधक गन्ना ने बताया किसानों के खेतों में 24 से 32 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे गए हैं। उन्होंने किसानों से अपील की है मिल को साफ सुथरा गन्ना ही पहुंचाए। बिजली बिल राहत योजना के अंतर्गत जागरूकता रैली सदना कस्बे में निकाली गई। गुंदलामो विद्युत पावर हाउस से निकाली गई जागरूकता रैली में मुख्य बाजार में भ्रमण किया। इस दौरान बताया गया कि यह योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 3 चरणों में चलाई जाएगी। जागरूकता रैली में जेई संदीप शुक्ला, राहुल देव गौतम, विश्वपाल सिंह, तेजपाल, उपेंद्र सिंह, इंद्रपाल यादव सहित विद्युत कर्मी शामिल हैं। ब्लॉक गुंदलामो क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुनैरा में ग्राम चौपाल लगाई गई। पंचायत भवन में आयोजित चौपाल के मुख्य अतिथि वीडियो संदीप कुमार रहे। उन्होंने ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। चौपाल में एडीओ पंचायत राजेश कुमार, सीडीपीओ अजीत कुमार, एडीओ एजी प्रमोद कुमार, ग्राम प्रधान सरस्वती, सचिव हरमोहन जितेंद्र कुमार मौजूद रहे। मैक्लिओडस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के जनक एवं प्रबंधक निदेशक डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल की स्मृति में एक सभा कर आत्म शांति के लिए प्रार्थना की गई। प्रार्थना सभा में रामाशीष सिंह, नीरज, ऋषभ वाजपेयी, कुलदीप तिवारी, शशांक शुक्ला, विकास पांडे, मनकेश्वर गुप्ता, नसरुद्दीन सिद्दीकी, रविंद्र अवस्थी ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। महोली क्षेत्र के उमरिया में श्री विष्णु महायज्ञ का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। 10वें विशाल महायज्ञ की शुरुआत हरि बोल महाराज के सानिध्य में हुई। भक्तों ने कलश यात्रा निकालने के बाद कार्यक्रम स्थल पर कलश स्थापित किया। इस दौरान प्रधान संघ के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। विधानसभा सीतापुर क्षेत्र के मंडल रामकोट में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। शक्ति केंद्र हुमायूंपुर में हुई बैठक के दौरान मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान पर चर्चा की गई। बैठक के मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला रहे। इस दौरान मंडल अध्यक्ष अमित दीक्षित, पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजय त्रिपाठी, मंडल महामंत्री पंकज सिंह, उपाध्यक्ष अरुण शर्मा, अभिषेक मिश्रा मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के ग्राम कुरसंडा स्थित प्राचीन श्री जंगलीनाथ देवस्थान पर इस साल भी अगहनी मेला लगेगा। यह मेला 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा। आयोजकों ने बताया मेले का आयोजन सर्व समाज के सहयोग से किया जा रहा है। इस दौरान प्रधान कुरसंडा सर्वेश कुमार मौर्य, उमाकांत मौर्य, कोषाध्यक्ष नीरज शुक्ला, राहुल श्रीवास्तव, गंगा प्रसाद, रोहित शुक्ला, राम लखन, दयाशंकर यादव, पवन मौर्य, हीरालाल, गणेश प्रसाद, चंद्रभाल यादव, हरिवंश पटेल, रामचंद्र भार्गव, दिनेश शर्मा, अमरीश मौर्य, सोबरन यादव मौजूद रहे। सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट प्रतियोगिता कराई गई। प्रतियोगिता में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान घर के व्यर्थ सामान से आकर्षक सजावटी वस्तुएं विद्यार्थियों ने बनाई। टोकरी, टेबल लैंप, डेकोरेशन पीस, फूलदान, पेन स्टैंड आदि वस्तुएं शामिल रही। विद्यालय के चेयरमैन ओम प्रकाश सिंघानिया ने विद्यार्थियों की सराहना की। प्रतियोगिता में सब जूनियर वर्ग से दर्शिका सर्राफ प्रथम, रमजिया कलीम द्वितीय और सांभवी शुक्ला तृतीय रही। जूनियर वर्ग में यशिका सिंह, शिवा सिंह, आरुष पटेल, सीनियर वर्ग में अनुष्का सिंह, शिवाकांक्षा वर्मा, वर्षा क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय रही। मिश्रिक में सर्किट रेट मूल्य वृद्धि के खिलाफ अधिवक्ताओं ने आवाज उठाई। द मिश्रिक बार एसोसिएशन की तरफ से इसकी कड़ी आलोचना की गई। बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा और चिंतन के बाद डीएम को संबोधित ज्ञापन प्रभारी उप निबंधक अनुराग वर्मा को सौंपा गया। इस दौरान द मिश्रिक बार एसोसिएशन अध्यक्ष रामचंद्र त्रिपाठी, मिश्रिक बार एसोसिएशन अध्यक्ष सुरेश सिंह, रामबक सिंह, विनीत तिवारी, सुधीर शुक्ला, राणा राजेंद्र अवस्थी, अजय सिंह, मनोज मौर्य, गौरव वाजपेयी, विमलेन त्रिपाठी, मुकेश अवस्थी, विनोद भारती, आशीष मोहन मिश्रा, दुर्गेश पांडे मौजूद रहे।
आईजीआरएस पर दर्ज कराई जा रही शिकायतों में फर्जी आख्या लगाकर शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। यह आरोप थाना खैराबाद क्षेत्र के ग्राम वनी शाहपुर के रहने वाले अजय जायसवाल ने लगाया है। उन्होंने जिलाधिकारी को शपथ पत्र युक्त शिकायती पत्र देकर कहा कि लेखपाल द्वारा शिकायत में फर्जी आख्या लगाई गई है। उनका आरोप है ग्राम सभा के तालाब पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के तत्वाधान में विधायक खेल स्पर्धा के तहत प्रतियोगिताएं कराई गई। विधानसभा क्षेत्र हरगांव में आयोजित प्रतियोगिताओं का शुभारंभ बीडीओ एवं बिरला इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ने संयुक्त रूप से किया। प्रतियोगिताओं में सब जूनियर बालक वर्ग में 100 मीटर में दीपांकर शुक्ला, 800 मीटर में जितिन मौर्य, लंबी कूद में अभिषेक, कबड्डी में यूपीएस हरगांव ने बाजी मारी। सब जूनियर बालिका वर्ग में 100 मीटर दौड़ में आराध्या तिवारी, 800 मीटर दौड़ में आश्वी देवी, लंबी कूद में शिवानी प्रथम रही। इस दौरान क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी हरगांव आशीष पांडे, महोली क्षमा त्रिपाठी सहित व्यायाम शिक्षक राज शर्मा, प्रमोद दीक्षित, प्रदीप तिवारी, संतोष मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के प्राचीन नागेश्वर नाथ धाम में मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम शिवानी मालवा ने से पधारी अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास अनन्या शर्मा ने कथा सुनाई। 47वां श्री रुद्र महायज्ञ विशाल संत सम्मेलन में उन्होंने श्री कृष्ण जन्म की कथा सुनाकर भाव विभोर कर दिया। कथा स्थल पर यज्ञाचार्य शशिबिंद पांडे ने लखनऊ के जयमान सुभाषीन त्रिपाठी के द्वारा वेद मंत्रों से पूजन अर्चन कराया। इस दौरान यज्ञ समिति अध्यक्ष राम प्रकाश शर्मा, कोषाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, मुन्नालाल शर्मा, जय कृष्ण पांडे, नरेश गुप्ता, प्रदीप कुमार मिश्रा, अनुराग जायसवाल, आचार्य राहुल मिश्रा, श्रीपत मिश्रा, अरविंद तिवारी मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी की लुधौरी वन रेंज में शुक्रवार को भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए विजिलेंस टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिससे पूरे वन महकमे में हड़कंप मच गया है। टीम ने जाल बिछाकर रेंजर गजेंद्र बहादुर सिंह और वन दरोगा राजेंद्र प्रसाद वर्मा को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई मचगई थाना क्षेत्र के पृथ्वीपुरवा निवासी पूरन की शिकायत पर की गई, जिन्होंने शीशम के पेड़ों के कटान की परमिट के लिए आवेदन किया था। आरोप है रेंजर और वन दरोगा ने परमिट जारी करने की एवज में रिश्वत मांगी थी। शिकायत का सत्यापन होने के बाद जैसे ही पूरन ने तय रकम अधिकारियों को थमाई, पहले से मुस्तैद विजिलेंस टीम ने दोनों को दबोच लिया और मौके से घूस की रकम भी बरामद कर ली। विजिलेंस टीम दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जिला मुख्यालय ले गई, जहां उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। लखीमपुर खीरी की जिला कारागार में शुक्रवार की सुबह कैदी सुरेश वर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में जमकर बवाल हुआ। पीएम के बाद शव पुलिस अभिरक्षा में धौरहरा के लिए रवाना हुआ, लेकिन परिजनों को मनाने के लिए प्रशासन और पुलिस के अधिकारी ही नहीं, भाजपा विधायक विनोद शंकर अवस्थी भी मान मनोवल कर रहे हैं। जनपद के तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों को लगाया गया है। परिजनों का आरोप है पुलिस ने रिश्वत में दाम कम मिलने पर टॉर्चर किया, घायल अवस्था में जेल भेज दिया, जहां उसकी मौत हो गई। उधर घटना से जेल प्रशासन की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर गमछा उसके पास पहुंचा कैसे। सपा के जिला अध्यक्ष रामपाल यादव, सांसद उत्कर्ष वर्मा सहित कई सपा नेता मौजूद हैं। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। निघासन ब्लॉक के मांझा घाट पर बनाए गए लकड़ी के पुल पर अवैध वसूली की जा रही। आरोप है 12 घंटे के लिए 30 बाइक वालों से 20 और पैदल निकलने वालों से 10 रुपए जबरन वसूले जा रहे हैं। पराली जलाने की घटनाएं थम नहीं रही। प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए 11 ग्राम प्रधानों को नोटिस थमाई है। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने ग्राम पंचायत दिलावरपुर के कादिर, बस्तौली के शिवपाल, हरदी की जागेश्वरी, इब्राहिमपुर ग्रंट की ममता वर्मा, गोगांव के श्रीकृष्ण, बघून की राजवती, मझगवा के नीरज, बगलवा तकिया की साइमा, इब्राहिमपुर के मोतीलाल, विजय लक्ष्मी, कलवा की रजनदीप कौर को नोटिस जारी किया गया है। धौरहरा क्षेत्र के चौधरी बेचेलाल महाविद्यालय रसूलपुर में बीएड के तृतीय सेमेस्टर की मैक्रो टीचिंग संपन्न हुई। मैक्रो टीचिंग सीताराम मनवार पब्लिक इंटर कॉलेज में कराई गई। प्रशिक्षुओं ने कक्षा 6 से 9 तक के विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया। इस दौरान प्रधानाध्यापक सुरेश वर्मा, उदय प्रताप पाठक नूतन मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे वरिष्ठ सपा नेता आजम खान को मिली बड़ी राहत की। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सपा नेता आजम खान को एक पुराने और चर्चित मामले में बड़ी राहत देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। यह मामला दिवंगत नेता अमर सिंह की बेटियों पर की गई कथित आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी से जुड़ा था।
जिसे लेकर अजीमनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। शुक्रवार को इस संवेदनशील प्रकरण में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आजम खान की पेशी हुई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और साक्ष्यों को अवलोकन करने के बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए उन्हें दोष मुक्त करार कर दिया है और क्लीन चिट दे दी है। यह फैसला आजम खान के लिए कानूनी मोर्चे पर एक बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि लंबे समय से वे विभिन्न मुकदमों का सामना कर रहे हैं। कोर्ट के इस निर्णय से उनके समर्थकों में राहत है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। और इस खबर में बात करेंगे अपना दल कामेरावादी की नेत्री के बड़े बयान की। अपना दल कामेरावादी की नेता और सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने गोंडा में SIR प्रक्रिया के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया। उन्होंने दो टूक ऐलान किया है कि वह किसी भी कीमत पर SIR का फॉर्म नहीं भरेंगी, क्योंकि उनके पास भारतीय नागरिकता के सभी वैध दस्तावेज मौजूद हैं और वह वर्षों से मतदान करती आ रही। पल्लवी ने इस प्रक्रिया को केंद्र सरकार का जुमला और लोकतंत्र पर हमला करार देते हुए सवाल उठाया कि जब उनके पास सारे प्रमाण हैं तो उनका नाम किस आधार पर काटा जाएगा। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे अपनी समझ के अनुसार ही फॉर्म भरने का निर्णय लें। आगामी पंचायत चुनाव में अकेले दम पर उतरने की घोषणा करते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं को कमर कसने का निर्देश दिया। वहीं स्वामी रामभद्राचार्य की टिप्पणी पर पूछे गए सवाल को उन्होंने यह कहते हुए टाल दिया कि वह किसी भद्रा को नहीं जानती। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। फिरोजाबाद में रिश्तों को शर्मसार करने और SIR प्रक्रिया का डर दिखाकर ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां लालच में अंधे सगे भाई ने अपनी अनपढ़ बहन को देश से निकाले जाने का खौफ दिखाकर उसकी गाढ़ी कमाई का मकान दुकान हड़प लिया। रसूलपुर थाना क्षेत्र की पीड़ित सरताज खानम, जो गुरुग्राम में सिलाई का काम करती हैं, उनके भाई आजाद ने झूठा झांसा दिया कि SIR फॉर्म भरना जरूरी है। भाई उन्हें तहसील ले गया और कागज अपडेट कराने के बहाने धोखे से संपत्ति का बयानामा अपने नाम करा लिया। जब पीड़िता को हकीकत पता चली और उसने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। अपनों के हाथों का छल का शिकार हुई सरताज ने अब SSP से गुहार लगाने के साथ ही रजिस्ट्री निरस्त कराने के लिए न्यायालय की शरण ली। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।